सर आजकल सर स्टूडेंट जो है सर मतलब एक बार असफल हो गया तो वो हार मान लेता है। वो बोलता है सर मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, किसी ने मुझसे कह दिया कि मैं करने लायक नहीं हूँ। सर उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो असफल हो गए हैं और प्रयास छोड़ चुके हैं सर? कभी मत ऐसा सोचिए। जिंदगी में असफलता दिमाग पे होती है, सच्चाई में नहीं होती। मैंने किसी भी बहुत सिंसियर लड़के को अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी कर रखा है, तो कभी भी ऐसा नहीं देखा कि जिंदगी में असफल हो गया। हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम में असफल हुआ हो, लेकिन उसके जो नॉलेज होती है वो किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी फील्ड में यूज करता है। तो ये बात तो सोचना ही, असफलता को दिमाग में लाना ही बहुत बड़ी नेगेटिविटी है कि मुझसे होगा नहीं। ये लाइन तो मुझे बिल्कुल मतलब इरिटेट आज भी कर देती है। मैं एक बार हिंदू कॉलेज में बोलने गया था, मुझे किसी ने बोला था कि मेरा सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, मतलब मेरा मन नहीं लगता। अगर मैं अपने सिलेक्शन के टाइम का रहता ना, तो मैं जाकर दो थप्पड़ जरूर मार दिया होता उसको। बिल्कुल सर। लेकिन अब मैं थोड़ा पॉलिश हो गया हूँ, थोड़ा सा इन द सेंस कि कंट्रोल करना सीख गया हूँ। मुझे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती कि कोई बोले कि नहीं होता। मेरा मेरा बहुत अच्छा, मैं आई वाज टॉपर इन मैथमेटिक्स। और मैंने हिस्ट्री इसलिए लिया था क्योंकि मैं जब पहली बार ग्रेजुएशन के बाद अपने मिला था सीनियर से, वो हिस्ट्री की तैयारी कर रहे थे और उनका तैयारी खत्म हो गया, तो उन्होंने हिस्ट्री की बुक्स दे दिया था। वो मुझे कोई और बुक देते थे, मैं कोई और बुक भी कर लेता। इसी तरह मैंने फिलोसफी के भी गाइडेंस कोई मिल गया था, तो मैं फिलोसफी ले लिया था। देखिए, मैं ये नहीं बोला कि यूपीएससी में सक्सेस ही सब कुछ है। जिंदगी में सक्सेस ना आपको आपके टेस्ट पर को बढ़ाती है, आपके टॉलरेंस लेवल को बढ़ाती है। और ये आप कभी भी, मतलब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कितने लोग हैं एक किसी स्पेसिफिक फील्ड के सक्सेस को जो अनसक्सेस को आप लाइफ का अनसक्सेस मत बोलिए। एक फील्ड का अनसक्सेस होता है ना, कि मेरा एक अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो गया। लाइफ कैसे अनसक्सेसफुल हो सकता है? आप पैदा हुए हैं, उसके बाद जिंदगी में हर चीज आपका सक्सेसफुल ही रहा है, मतलब यू आर गेटिंग न्यू थिंग। अगर कहते हैं कि वो कि जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं जरूर नहीं है, वो आप किधर जा सकते हैं फ्यूचर में, कई चीज तो ईश्वर के भी हाथ में होती है। लेकिन अटेम्प्ट के अनसक्सेस को लाइफ का अनसक्सेस कभी टर्न मत दीजिए। आप जाके बाहर निकलिए तो इतनी सारी चीजें करने को कि आप कभी सोच नहीं सकते। इतना निराशाजनक बात कभी दिमाग में लाइए ही मत। इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है कि सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के दौरान जो माइंड आपका तैयार होता है ना, अगर आप सिविल सर्विस में ना भी हो पाए, मैं बता रहा हूँ कि वो लड़का जिंदगी में कुछ ना कुछ जबरदस्त जरूर करेगा जो सिविल सर्विस का सीरियस अटेम्प्ट किया। क्योंकि वो जैसा आपका माइंड तैयार करता है वो कोई और नहीं कर सकता। सर एक सवाल सर, आपको कौन मोटिवेट कर पाया सर उस समय जब परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, इकोनॉमिकल परिस्थिति अनुकूल नहीं थी आपके? तो वो कौन सा पल था, वो कौन सी चीज थी आपको जो मोटिवेट करती थी सर उस समय? देखिए, मैं पर्सनली तो मैं मोटिवेट अपनी फैमिली से होता था। तब मैं उसको कभी भी डायलूट नहीं करता कि मुझे किसी और नहीं कहता। मैं बहुत ज्यादा अपनी फैमिली से मोटिवेट होता था। क्योंकि जब मैं फर्स्ट डे आया था और जब मुझे पहली बार दिल्ली आना पड़ा था, तो बहुत स्ट्रगल के बाद बहुत थोड़ी चीजें जो घर में थी उसको बेचकर मेरे फादर ने मुझे भेजा था। तो और मेरी सिस्टर ने, या जो भी मंथ में कभी कुछ खर्चे की जरूरत पड़ते तो उन लोग के लिए 500 1000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे तो उनका सेक्रीफाइस इतना ज्यादा लगता था कि मैं भूल नहीं पाता था। इट वॉज जस्ट, वो टीज मुझे हर समय करता रहता था कि आज के दिन के खर्च के लिए भी उनके पास से मेरे 100 50 निकला है। उन लोग के लिए 50 100 बहुत बड़ी बात है उस टाइम। तो मेरे लिए तो फैमिली सबसे बड़ी मोटिवेटर थी। मैं उनके संघर्ष को देखकर, मैं मतलब अभी भी सोचता हूँ तो मैं रो देता हूँ। तो वो मेरे लिए सबसे बिगेस्ट मोटिवेटर था। मैं एक भी दिन, एक भी घंटा, एक भी क्षण बर्बाद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक एक क्षण उन लोगों के बड़े संघर्ष से उन्होंने मुझे अपने आप को सड़क पर रखकर मुझे दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा था। चाहे मैं दिल्ली सड़क में ही रहता, लेकिन एक इको सिस्टम तो मिला था ना मुझे। मेरे घर से तो पहली बार दिल्ली, अब बनारस से भी निकलने वाला मैं पहला व्यक्ति था जो बनारस क्रॉस करके जब पहली बार ट्रेन इलाहाबाद पहुंची थी, तो मैं देख रहा था कि दूसरे शहर कैसे होते हैं एक्चुअली जब मैं पहली बार दिल्ली आ रहा था। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेटर फैमिली होता है। मुझे लगता है कि आपके जो नजदीक का व्यक्ति है वो आपके लिए ज्यादा मोटिवेटर हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि आप उसके कंट्रीब्यूशन को या उसके सेक्रीफाइस को फील नहीं कर पाते। उसी चीज को किसी में स्क्रीन या किसी मूवी पर दिखाओ ना, तो आपको बहुत फील होगा। तो मेरे लिए तो फैमिली था। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जो करीब में कोई ना कोई व्यक्ति रहता है जो उसका सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है, उसे पता भी नहीं चलता। सर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हैं सर वर्तमान में, और वर्तमान में सर डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे उपाय आ चुके हैं। मतलब ऑनलाइन भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है सर, आजकल रील्स देख रहे हैं बच्चे, यूट्यूब पर देख रहे हैं लगातार बच्चे। उस समय सर ये डिस्ट्रक्शन ये वाला नहीं था कि भाई ऑनलाइन वाला इतना क्रेज नहीं था। तो सर उन बच्चों के लिए क्या कहोगे आप? उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सी हैबिट्स जो हैं वो हटा देनी चाहिए लाइफ के अंदर से सिलेक्शन के लिए, वो बताइए सर। ये तब ऑनलाइन डिस्ट्रक्शन नहीं था, तो ऑफलाइन डिस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा सर, कैसे सर? एक आध सर एग्जाम्पल सर। मैं बताता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में रहता था। और जब एक हिंदी मीडियम का एक बहुत बिलो द एवरेज लड़का, जो वेट में भी 40 kg है, दिखने में भी स्केलेटन लगता है, जब आता है नॉर्थ कैंपस में, उसके पास बेसिक कपड़े भी नहीं रहते, वहाँ के लाइफ स्टाइल देखता है, लोगों की पहनने की, बात करने का स्टाइल, सर सभी लोग बहुत स्मार्ट हैं, बट आदमी देखने में भी बहुत ग्रुप लगता है, सही में मास नाम की चीज नहीं है ना, तो उसके सामने 50 डिस्ट्रैक्शन रहते हैं। आप डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन में ये हुआ कि डिस्ट्रैक्शन आपके हाथ में आ गया। ऑफलाइन डिस्ट्रैक्शन वो होता था जो आपके रूम के बाहर डिस्ट्रैक्शन रहता था।
मैंने आज भी मेरे बेटे को अभी तक फोन या कोई चीज नहीं दिया, अभी हम लोग उसको देखने देते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव चीज होता है तब, क्योंकि फोन कोई बुराई चीज नहीं है, इंटरनेट में भी बुराई नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप उसको कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि डेटा का बहुत ज्यादा फ्लो है। आपको ये समझना पड़ेगा। रील का सबसे बड़ा या जो शॉर्ट वीडियो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या होता है, आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, क्योंकि आप स्क्रॉल करते हो। स्क्रॉल करने में क्या होता है, माइंड का आदत हो जाता है कि आप कुछ भी थोड़ी देर के लिए देखोगे, आप देखोगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप दूसरे पर जाते हो। जैसे ही वो आपके अकॉर्डिंग वीडियो या कंटेंट नहीं होता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप वो कर देते हो। इससे आपका दिमाग ट्रेन होता है कि जब आप पढ़ रहे हो, अब जैसे ही आपके समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं हो पाया, आप तुरंत पेज बदलोगे, बुक बदलोगे, क्योंकि दिमाग ट्रेनिंग पर चलता है। मैं सिविल सर्विस में तैयारी करने से पहले ही कम से कम 5 या 6 साल पहले कई घंटों बैठने की प्रैक्टिस कर चुका था। मतलब इन सेंस में क्लास 11 12 से ही मतलब एक ही जगह बैठना है, मुझे रूम में बैठना है 5 घंटा 10 घंटा, बात नहीं करना है। तो दिमाग ट्रेनिंग लेने में टाइम लेता है। ऐसा नहीं हो कि अचानक आज आप बैठे और आज ही आप 12 घंटा इस फोकस पढ़ाई करके आएंगे, वो नहीं हो पाता है। तो बहुत पहले से क्लास 6 में जब मुझे ये एहसास हुआ था कि मैं बहुत छोटे घर का आदमी हूँ या मेरे परिवार की कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसने ऐसा कुछ बोल दिया था, मैं उसके बाद लगातार ये ट्राई कर रहा था कि मैं तैयारी करूंगा। मुझे कुछ नहीं पता था यूपीएससी तो क्या होती है, आईएएस आईपीएस तो दूर बात, मेरे फादर को सबसे बड़ा ऑफिसर लेखपाल और पुलिस का कांस्टेबल ही लगता था। तो उन लोगों ने जब मुझे बताया था तो मैंने यही सोचा था कि भाई मैं प्रैक्टिस, मुझे नहीं पता क्या करना है, बट मैं बैठने का आदत डाला कि पढ़ना है, मुझे फोकस रखना है। तो घंटों घंटों मैं बैठ के तैयारी करता था, पढ़ता था, कोई भी बुक प्रतियोगिता मिल जाए, न्यूज पे मिल जाए। तो कभी भी ऐसा आप मत सोचिए। रील और ये सारी चीजें मतलब इट माइट बी गुड फॉर समवन, बट हमें फोकस अटेंशन स्पैन एग्जामिनेशन की जरूरी है, तो वो आपका कम नहीं होना चाहिए। और आपको अगर जरा सा डिस्ट्रैक्शन हो तो अपने फैमिली की तरफ देख लीजिए। एक एक दिन एक एक क्षण आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि आप सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, आपको स्वागत कर रहे हैं, तो वो उस क्षण के वेट में बेचारे कितनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो एक भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन को देखने से पहले उनकी तरफ, उनका फेस के बारे में, उनके सेक्रीफाइस के बारे में जरूर सोच लीजिए।